आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते इस वक्त की ख़ास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने असम को 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का दिया तोहफा। गुवाहाटी में दरियाए ब्रह्मपुत्र पर कुमार भास्कर वर्मा पुल को कौम के नाम किया वक्फ। अपने खिताब में कहा, कांग्रेस ने असम की तरक्की को किया नज़रअंदाज। कहा, शुमाल मशरक़ हमारे लिए है अष्ट लक्ष्मी। पुलवामा हमले की बरसी आज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों पर की तनकीद। कहा, भारत दुश्मनों को उनके घरों में घुसकर मारता है और कांग्रेस दहशतगर्दों को अपने कंधों पर उठाती थी। असम के डिब्रूगढ़ में शुमाल मशरक़ की पहली हंगामी लैंडिंग की सहूलत का आगाज़। वज़ीर आज़म मोदी ने हंगामी लैंडिंग की सहूलत का किया मुआयना। राफेल, सुखोई और तेजस ने मोरान हाईवे पर भरी उड़ानें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुडुचेरी में इंतखाबी तैयारियों का लिया जायजा। कराईकल में जलसा आम में बदनवानी को लेकर कांग्रेस को बनाया निशाना। कहा, अगले 5 साल पुडुचेरी की तरक्की के लिए होंगे वक्फ। साउथ ब्लॉक में हुई आखिरी काबीना की मीटिंग में रेलवे के 3 प्रोजेक्टों को दी गई मंजूरी। 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड को मिली मंजूरी। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे मरहले को भी दी गई मंजूरी। और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज असम के गुवाहाटी में कई बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ किया है। पीएम ने दरियाए ब्रह्मपुत्र पर कुमार भास्कर वर्मा पुल का इफ्तिताह भी किया है। कबल वज़ीर आज़म ने डिब्रूगढ़ में मोरान बाईपास पर हंगामी लैंडिंग की सहूलत का मुआयना किया, जिसमें मुल्क की मुतासरकुन फ़िज़ाई ताकत का मुज़ाहरा किया गया। वज़ीर आज़म का असम का दौरा हफ्ते को एक तारीखी लम्हे के साथ शुरू हुआ, जब वो एयरफोर्स के तैयारी के जरिए डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर उतरे। ये शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में अपनी नौयत की पहली हंगामी लैंडिंग की सहूलत है। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के कुदरती आफात और ELF ने एक साथ मिलकर इसे तैयार किया है। ये ज़रूरतों के दौरान बहुत ही मददगार साबित होगा। यहाँ से 40 टन वजनी लड़ाका तैयारा और ज्यादा से ज्यादा टेक ऑफ 74 टन के ट्रांसपोर्ट तैयारे को चलाया जा सकता है। मोरान बाईपास पर वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान की मुतासरकुन फ़िज़ाई ताकत का भी मुशाहिदा किया। सुखोई 30, AN-32, MK-1, राफेल, हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने अपनी टच एंड गो और लैंडिंग की सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया। वज़ीर आज़म ने असम को बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा दिया है, जिसमें गुवाहाटी में दरियाए ब्रह्मपुत्र पर कुमार भास्कर वर्मा पुल का इफ्तिताह भी शामिल है। तकरीबन 3,030 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ये पुल गुवाहाटी और शुमाली गुवाहाटी के दरमियान सफर का वक्त सिर्फ 7 मिनट तक कम कर देगा। ये 6 लेन वाला शुमाली भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है। इसमें ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को भी शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म ने कामरूप जिले में वाक़ई शुमाल मशरक़ी इलाकों के लिए नेशनल डाटा सेंटर का भी इफ्तिताह किया। ये जदीद तरीन डाटा सेंटर शुमाल मशरक़ी रियासतों की हुकूमतों को ज़रूरी शहरी मबनी खदमात की डिजिटल फराहमी को यकीनी बनाने में मदद करेगा। ये दीगर कौमी डेटा सेंटर्स के लिए डिज़ास्टर रिकवरी हब के तौर पर भी काम करेगा। खित्ते में तालीम के बुनियादी ढांचे को एक नई तहरीक देते हुए वज़ीर आज़म ने IIM गुवाहाटी का भी इफ्तिताह किया। ये इदारा शुमाल मशरक़ी खित्ते में आला तालीम के बुनियादी ढांचे और इंतज़ामी तालीम को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। सर्विस स्कीम के तहत PM ई-बस वज़ीर आज़म ने 225 इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये इक़दाम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी वाबस्तगी को आगे बढ़ाता है। तकरीबन 5 मिलियन अफराद को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। इनमें गुवाहाटी के लिए 100 बस खिदमात, नागपुर और भावनगर के लिए 50 और चंडीगढ़ के लिए 25 बसें शामिल हैं। असम में वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया।
फनकारों ने रिवायती और सकाफती अंदाज से उनका इस्तकबाल किया। तरक्याती मंसूबों की ये कसरत शुमाल मशरिक की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत के अज़्म को जाहिर करती है। इन मंसूबों ने खत्ते में कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आला तालीम के बुनियादी ढांचे और अवामी नक्लो हमल की खिदमात को जिंदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज़ उर्दू खबरें। मरकजी वज़ीर दाखिला और BJP लीडर अमित शाह पुडुचेरी के एक दिन के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने पुडुचेरी में एक जलसे आम से खिताब किया। जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर शदीद तनकीद की। अमित शाह ने अपने खिताब में कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत ने बदउनवानी और अफरा तफरी का माहौल बनाया है, लेकिन NDA हुकूमत ने पुडुचेरी में बदउनवानी का खात्मा कर दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल एक तरक्की याफ्ता पुडुचेरी बनाने के लिए वक्फ होंगे। 5 साल तक कांग्रेस सरकार ने यहां पर भ्रष्टाचार और एक प्रकार से अव्यवस्था का माहौल बनाया था। 5 साल में हमने भ्रष्टाचार समाप्त करा, अव्यवस्था को व्यवस्था में बदला है और समय है अब अगले 5 साल पुदुचेरी को विकसित पुदुचेरी बनाने का टाइम आ गया है। अगले 5 साल हम सब दृष्टि से पुदुचेरी को विकसित बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड और अमेरिका के साथ किए गए आज़ाद तिजारती मुआहदों से मुल्क के माहीगीरों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड के साथ किए हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अमेरिका के साथ किए हुए ट्रेड डील से हमारे देश के मछुआरों का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर किसानों का, पशुपालन करने वाले भाइयों बहनों का और मछुआरों का 100% प्रोटेक्शन करने का काम किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुडुचेरी के दौरे के दौरान दीवार पर BJP के इंतखाबी निशान कमल को पेंट किया। पुडुचेरी के दौरे के दौरान दीवार पर BJP के इंतखाबी निशान कमल को उन्होंने पेंट किया। और मरकजी वज़ीर रेल अश्विनी वैष्णव ने साउथ ब्लॉक में काबीना की आखिरी मीटिंग के बाद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में साउथ ब्लॉक कौम के लिए कई तारीख़ी फ़ैसलों का मरकज़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने नए वज़ीर आज़म के दफ्तर को कौम के नाम वक्फ किया है, जिसे अब सेवा तीर्थ कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जगह कम से कम हुकूमत, ज़्यादा से ज़्यादा हुक्मरानी के लिए तहरीक की जगह बन गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नया प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, राष्ट्र को समर्पित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद से ही प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक के इस भवन से कार्य करता रहा है। आज हमें हर्ष है कि साउथ ब्लॉक के इस कक्ष में अंतिम बार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। यहाँ से रिफॉर्म एक्सप्रेस को पूरे देश में प्रोत्साहन मिला है। स्वच्छ भारत अभियान, गरीब कल्याण से जुड़े अभियान, डिजिटल इंडिया, GST जैसे व्यापक सुधारों को आकार मिला। यहाँ से ही आर्टिकल 370 की दीवार गिराने और 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने जैसे सामाजिक न्याय के साहसिक और संवेदनशील निर्णय लिए गए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के निर्णयों के माध्यम से भारत ने अपनी दृढ़ और आत्मविश्वासी सुरक्षा नीति का स्पष्ट संदेश विश्व को दिया। और मरकजी वज़ीर तिजारत और सनअत पीयूष गोयल ने बजट 2026 को एक ऐसा बजट करार दिया जो तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को नए पंख देगा। निर्माण पॉइंट मुंबई में महाराष्ट्र BJP के दफ्तर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के पेश करदा बजट की तारीफ़ की और उसे मुल्क की तरक्की के लिए एक ठोस रहनुमा दस्तावेज़ करार दिया। गोयल के मुताबिक इस बजट के 3 अहम सतून इक़्तिसादी तरक्की, 140 करोड़ शहरियों के ख्वाहिशात
और सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी है। ये बजट न सिर्फ मौजूदा ज़रूरियात को पूरा करता है बल्कि मुस्तकबिल के खुशहाल भारत की बुनियाद भी रखता है। उन्होंने जोर दिया कि माशी तरक्की के साथ साथ शमूलियत पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया वो विकसित भारत को नए पंख देने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है उसको दर्शाता है। जो 3 प्रमुख विषय इस बजट में देखने को मिलते हैं, एक आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो दूसरा प्रमुख स्तंभ इस बजट का है वो है 140 करोड़ देशवासियों की आशा, उमंग, अपेक्षाओं को पूरा करना। तीसरा जो स्तंभ है वो है सबका साथ, सबका विकास। सेहत और तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने मरकजी हुकूमत के बजट की अहम खसूसियात को उजागर करने के लिए आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये भी बताया कि बजट से महाराष्ट्र की तरक्की को रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लिए बजट में 1 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिससे बुनियादी ढांचा, ज़राअत, टेक्सटाइल, कॉमर्स और ट्रांसपोर्टेशन जैसे शोबों को तक़वियत मिलेगी। इस वर्ष के रेलवे बजट में महाराष्ट्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, यानी लगभग 20 गुना ज्यादा। इसी प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई में आने जा रहा है। ये कंटेंट क्रिएटर लैब होगा, स्कूल कॉलेजों के बच्चों को क्रिएटिविटी के माध्यम से देश की सेवा करने का मौका देगा। पुणे और नागपुर को ग्रोथ हब्स के रूप में 5 वर्ष में डेवलप किया जाएगा। मुंबई, पुणे और पुणे हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी प्लान किया जा रहा है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी और मरकजी वज़ीर सेहत जेपी नड्डा ने देहरादून में वाक़ जोली ग्रांट में स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन में शिरकत की। मरकजी वज़ीर नड्डा का खैर मक़दम किया गया और शॉल से उन्हें नवाजा गया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर सेहत नड्डा ने यूनिवर्सिटी के तलबा को मुबारकबाद दी और उनके रोशन मुस्तक़बिल की ख्वाहिश की। उन्होंने तालीम की अहमियत पर भी रोशनी डाली और तलबा को माशरे में तब्दीली लाने की तरग़ीब दी। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक मुनक़िद होगी। इस अहम सरबराही इजलास के बारे में वज़ारत सक़ाफ़त के सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने कहा कि ये तक़रीब वज़ारत के साथ साथ पूरे सक़ाफ़ती शोबे के लिए भी बहुत अहमियत रखती है। उनके मुताबिक सरबराही इजलास बैनुल-अक़वामी ताउन, इख्तराअत और सक़ाफ़ती तबादले को फ़रोग़ मिलेगा। ये AI समिट संस्कृति मंत्रालय के लिए और इस सेक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत सारे यूज़ केसेस और सॉल्यूशंस बना रहे हैं जिससे कि जो भाषा का बैरियर है वो टूटे और हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो चाहे मैन्युस्क्रिप्ट्स के माध्यम से आई हो, चाहे वो इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से आई हो, चाहे वो स्मृतियों के माध्यम से आई हो, उसको हम सही तरीके से और बड़े आसान एक्सेस से, सर्च से हम भारत के नागरिकों तक, हमारी यंगर जनरेशन तक पहुंचा पाएँ और विश्व में भी जो विभिन्न इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं उनमें भी इस ज्ञान परंपरा को हम फैला पाएँ। उसके लिए बहुत अच्छे यूज़ केसेस हमने बनाए हैं। कल्चरल सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट पर कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सक़ाफ़ती विरसे और इल्म को मज़ीद कारआमद बनाया जा सकता है। डिजिटलीकरण से जो प्रिजर्वेशन और कॉन्जर्वेशन है वो हो पाएगा, क्योंकि एज द टाइम पासेज, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनका डिटीरिएशन होता है। तो एक तरफ हम उनका कॉन्जर्वेशन कर रहे हैं, पर डिजिटाइजेशन से वो चिर समय तक हम उनको प्रिजर्व कर पाएंगे। दूसरा, नॉलेज का डिसेमिनेशन, उसका OCR और HTR टेक्नोलॉजी यूज़ करके मशीन रीडेबल टेक्स्ट से ट्रांसलेशन करना रिसर्चर्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके साथ कॉन्वर्सेशन करना कि उस मैन्युस्क्रिप्ट में क्या ज्ञान है वो आसान हो जाएगा। तो हमारी जितनी डायलेक्ट्स हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी हमारी लैंग्वेजेस हैं जो ट्राइबल ग्रुप्स की हैं जिनकी स्क्रिप्ट्स अभी नहीं हैं, उन सब में भी हम इस मैसेज का डिसेमिनेशन AI के टूल्स को लगा के कर पाएँ।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय तरबियती मुहिम के एक हिस्से के तौर पर दिल्ली बीजेपी दफ्तर में एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में दिल्ली के अहदेदारों को मदऊ किया गया था। बीजेपी एमएलए हरीश खुराना ने कहा कि मुल्क भर में इसी तरह की वर्कशॉप्स मुनक्किद की जा रही हैं। निश्चित तौर के ऊपर ये जो कार्यशाला है पूरे देश भर में आयोजन की जा रही है। हर प्रदेश के अंदर इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। मकसद सिर्फ एक है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो हमारे थे, उनकी जो कहते हैं ना कि अंत्योदय से लेके जो उनके तमाम जो हमारे थे उसके बारे में हमारे को बताना और नीचे तक इसको लेके जाने का उसका वो है। सत्ता को पाना कभी भी भारतीय जनता पार्टी का अंतिम ध्येय नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के रूप में जब स्थापना हुई तो अंतिम ध्येय अंत्योदय था। तो ये हमारे संस्कार हमारे पूर्वजों ने आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रशिक्षण के रूप में कार्यकर्ताओं को देने के लिए हमेशा प्रेरित किया है और अब उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण के कार्यक्रम पूरे देश भर में कर रही है। और दिल्ली असेंबली की इस्तिक़ाक़ कमेटी ने दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के रहनुमा आतिश मालिना के सिख गुरुओं पर दिए गए बयान के सिलसिले में पंजाब पुलिस की कार्रवाई को लेकर नोटिस जारी किया है। कमेटी इस्तिक़ाक़ की खिलाफ वर्जी के मामले में आतिशी के बयान और पंजाब पुलिस के तबसरों की तहक़ीक़ात कर रही है। कमेटी ने पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पुलिस के डायरेक्टर जनरल और जालंधर पुलिस कमिश्नर को हिदायत दी है कि वो 20 फरवरी 2026 तक इस्तिक़ाक़ कमेटी को तहरीरी जवाबात जमा कराएँ। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल हुकूमत की तरफ से भेजी गई 8,505 माइक्रो मुबसरीन की फहरिस्त वापस कर दी है। कमीशन ने रियासत को फहरिस्त दोबारा जमा करने की हिदायत दी है और दरियाफ्त किया है कि इसमें कितनी AIRO हैं और किस ग्रेड के अफसरान के नाम इसमें शामिल हैं। दरअसल पीर को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद रियासत ने 8,505 की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भेजी। इस फहरिस्त ने नए तनाज़े को जन्म दिया है। ये इल्ज़ाम है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने रियासत को ग्रुप बी अफसरान की फहरिस्त पेश करने की हिदायत दी थी, वहीं रियासत की फहरिस्त में ग्रुप सी के अफसरान के नाम भी शामिल हैं, जिनमें LDC और नर्सें भी शामिल हैं। कमीशन ने यह भी पाया कि फहरिस्त में पहले से ही AEROs के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले अफसरान के नाम भी शामिल किए गए हैं और इसी वजह से फहरिस्त वापस की गई है। नाज़रीन, पुलवामा हमले की बरसी पर जम्मू कश्मीर के लैथपुरा में दहशतगर्दाना हमले में मारे गए बहादुर CRPF जवानों को खिराज अक़ीदत पेश करने की तकरीब मुनक़िद की गई। CRPF के सीनियर अफसरान, सिविल इंतज़ामिया के अफसरान और जवानों ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की 7वीं बरसी पर पूरी कौम 40 बहादुर फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश कर रही है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ने सोशल मीडिया पर इन बहादुर सिपाहियों को दिल की गहराइयों से खिराज अक़ीदत पेश किया और उनकी कुर्बानी को कभी फरामोश न करने के अज़्म का इरादा किया। 2019 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में खुदकुश हमला हुआ, जिसमें हमने अपने बहुत से बहादुर सपूतों को खो दिया। आज मुल्क भर में लोग इन शहीदों की बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश कर रहे हैं। पुलवामा हमले की बरसी पर गम का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में अपनी जानें कुर्बान करने वाले बहादुरों को खिराज अक़ीदत। कौम के तई उनकी लगन, आज़म और कौम की खिदमत हमारे इज्तिमाई शऊर में हमेशा नक्श रहेगी। उनकी बेमिसाल हिम्मत हर भारतीय के लिए ताकत और तरग़ीब का ज़रिया है। पुलवामा हमले की बरसी पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट करके बहादुर फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। राजनाथ सिंह ने लिखा, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानें गंवाने वाले बहादुर CRPF जवानों को याद करते हुए उन्हें दिली खिराज अक़ीदत पेश करते हुए पूरी कौम उनकी यादों और उनके ख़ानदानों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है। उनकी कुर्बानी हमारे मुल्क के लिए दहशतगर्दी से पैदा होने वाले संगीन ख़तरात की याद दिलाती है। भारत हर तरह की दहशतगर्दी से लड़ने और इसे ख़त्म करने के अपने इरादे पर कायम है। हमारी हुकूमत भारत को महफूज बनाने के अपने इज्तिमाई अज़्म को मज़ीद मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है।
कोलकाता हवाई अड्डे पर इंडिगो की परवाज में बम की धमकी वाला एक नोट मिला है, जबकि यह तैयारा कोलकाता से शिलोंग के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहा था। अमले के एक रुकन को बैतुल-खला के अंदर हाथ से लिखा हुआ धमकी आमेज नोट मिला। तैयारे को फौरी तौर पर रनवे से हटाकर महफूज आइसोलेशन बे पर ले जाया गया। सिक्योरिटी इदारों ने फौरी जवाबी कार्रवाई की और तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। फिलहाल बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड पूरे तैयारी की मुकम्मल तलाशी ले रहे हैं। हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और हुक्काम मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। अपने सकाफती विरसे को जिंदा रखते हुए अरुणाचल प्रदेश का सिंगफो कबीला इन दिनों अपना बड़ा त्यौहार शपांग यांग मनाओ पोई मना रहा है। सिंगफो कम्युनिटी के लिए ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि कुदरत और अपने आबाओ अजदाद का शुक्रिया अदा करने का मौका भी है। इस त्यौहार में सकाफत, इत्तेहाद और अमन की मुनफरिद तस्वीर सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है। अरुणाचल प्रदेश की सरसब्जो शादाब वादियों और पुरइसरार जंगलात के दरमियान सिंगफो बिरादरी का सबसे काबिल एहतराम त्यौहार शपांग यांग मनाओ पोई हर साल फरवरी में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार न सिर्फ सकाफती विरसे की अलामत है, बल्कि अमन, इत्तेहाद और नई शुरुआत के जज्बे को जिंदा रखता है। इस साल मेले की खास बात मशहूर मनाओ रक्स रहा, जहां रंग बिरंगे रिवायती लिबास में मलबूस मर्द और खवातीन रिवायती ढोलों की ताप पर लंबी लाइनों में रक्स करते नजर आए। ये रक्स इत्तेहाद की अलामत है। जिस तरह परिंदे झुंडों में उड़ते हैं, इस बिरादरी के अफराद इज्तिमाई जज्बे का मुजाहिरा करने के लिए हाथ जोड़ते हैं। इस मेले में खूबसूरती से सजाए गए मनाओ खम्बे इस मेले में सिंगफो बिरादरी की यकजहती और रूहानियत की अलामत के तौर पर पेश किए गए। बुजुर्गों ने रिवायती रसूमात के साथ खुशहाली, अच्छी सेहत और हम आहंगी के लिए दुआएं की। शपांग यांग मनाओ पोई त्यौहार सिंगफो बिरादरी को नई तवनाई और उम्मीद बख्शता है। ये त्यौहार हमें याद दिलाता है कि जब रिवायत एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है तो सकाफत को मजबूती मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए अब चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर बर्फबारी ने त्यौहार का सा माहौल बना दिया है। क्रेजी स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग 2026 बर्फ से ढकी वादी में मुनक़िद हो रही है। जुमे को लड़कियों का एक नुमाइशी मैच भी खेला गया, जिसने मकामी लोगों और खेलों के शौकीन को जोश से भर दिया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।